Hello everybody. Today we will be studying about the third topic or chapter of Rog Nidan, that is method of Rogi Pariksha, in which we will be dealing with different topics. In our very first topic, we will be talking about this particular topic, that is describe Prasna Pariksha, Chakshu Indriyatah Pariksha, Shrot Indriyatah Pariksha, Sparsh Indriyatah Pariksha, Ghrad Indriyatah Pariksha, Rasindritah Pariksha with its clinical interpretation, right? So in this very video, we will be talking about this topic, right? So let's just move forward. So the first topic that we just looked into, तो वहां पे हमने देखा कि हम 6 एग्जामिनेशंस की बात करेंगे, राइट? तो ये जो 6 एग्जामिनेशंस हैं उसको आचार्य सुश्रुत ने while classifying different tools of pariksha, Acharya Shushruta classified these 6 components under Shadavid Pariksha, right? आचार्य सुश्रुत ने चैप्टर 10 में श्लोका 4 में इन 6 डिफरेंट टूल्स का वर्णन किया था, जिसकी मदद से हम किसकी परीक्षा करते हैं? जिसकी मदद से हम रोगी की परीक्षा करते हैं, राइट? इसकी मदद से हम क्या करते हैं? जिसकी मदद से हम रोगी की परीक्षा करते हैं। तो उनमें सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था श्रोत इंद्रिय परीक्षा, फिर क्या था? स्पर्श इंद्रिय परीक्षा, फिर क्या थी? चक्षुर इंद्रिय परीक्षा, फिर थी रस इंद्रिय परीक्षा, फिर था घ्राण इंद्रिय परीक्षा और एंड में क्या था? प्रश्न परीक्षा, राइट? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं श्रोत इंद्रिय परीक्षा क्या होती है, राइट? Now, Shrot Indriya is nothing but, again, Shrot means what? Shrot means ears, right? Ears. Correct. Right. Shrot is ears. And Pariksha means examination. Right. So, in Shrot Indriya Pariksha, examination of the patient in which physician or the Vaidya uses his ears or Shrot Indriya, right? और श्रवण इंद्रिय. that examination is known as श्रोत इंद्रिय परीक्षा, राइट? तो श्रोत इंद्रिय परीक्षा क्या होती है? श्रोत इंद्रिय परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें फिजिशियन जो होता है वो अपने श्रोत या फिर श्रवण इंद्रिय का यूज करता है टू एग्जामिन द पेशेंट, राइट? तो अब इसकी यूटिलिटी क्या होती है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हुए देखते हैं कि फिजिशियन जो है इसका उपयोग कर रहा होता है, राइट? कहाँ पे श्रवण इंद्रिय या श्रोत इंद्रिय का प्रयोग करता है फिजिशियन व्हाइल एग्जामिनिंग द पेशेंट, राइट? सो वेरी फर्स्ट थिंग इज while auscultating the patient, physician, ठीक है, जब पेशेंट को ऑस्कल्टेट कर रहा होता है फिजिशियन, तब वह अपनी श्रोत इंद्रिय का प्रयोग करता है, राइट? तो यानी ऑस्कल्टेशन के लिए हम श्रोत इंद्रिय परीक्षा का उपयोग करते हैं. इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एबनॉर्मल गर्गलिंग साउंड ऑफ एब्डोमेन, राइट? अगर किसी पेशेंट के एब्डोमेन से एबनॉर्मल गर्गलिंग साउंड आ रही है या फिर ऐसा कुछ एबनॉर्मल साउंड प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू हिज एब्डोमेन, then physician can only identify that abnormality by using his Shrot Indriya, right? So that can also be identified as Shrot Indriya Pariksha.
The third is in different diseases such as स्वरभेद, कास, हिक्का, इन सारे डिजीजेस में क्या होता है, कितनी सिवियर या फिर किस लेवल की सिवियरिटी है इन पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन की, ये फिजिशियन श्रोत इंद्रिय परीक्षा द्वारा ही पता लगा सकता है, राइट। टू अंडरस्टैंड द severity of these conditions, right। अब स्वर भेद क्या होता है, स्वर भेद मतलब होता है harshness of voice, कास मीन्स होता है कफ, हिक्का मीन्स क्या होता है हिकअप्स, राइट। अब इन तीनों डिजीज कंडीशन की किस लेवल की सिवियरिटी है इन तीनों डिजीज या फिर इन तीनों कंडीशंस की, वह एक फिजिशियन केवल श्रोत इंद्रिय परीक्षा से ही पता लगा सकता है, राइट। तो इसमें भी बहुत उपयोगी होता है, राइट। सो दीज वर द यूटिलिटीज ऑफ श्रोत इंद्रिय परीक्षा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पर्श इंद्रिय परीक्षा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पर्श इंद्रिय परीक्षा। नाउ व्हाट इज स्पर्श इंद्रिय परीक्षा? स्पर्श मीन्स व्हाट? स्पर्श मीन्स tactile sense or sense of touch, sense of touch, tactile sense or sense of touch. Pariksha means what? Pariksha means examination, right? Examination. So in this, physician is examining the patient using his or her tactile sense, right? Using his tactile sense. तो स्पर्श इंद्रिय परीक्षा क्या होती है? स्पर्श इंद्रिय परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें फिजिशियन जो होता है वो टच की सेंसेशन से किसी भी पेशेंट या फिर किसी भी रोगी की परीक्षा करता है, राइट। स्पर्श से पेशेंट को स्पर्श करके उसकी परीक्षा करता है, ऐसी परीक्षा को हम स्पर्श इंद्रिय परीक्षा कहते हैं, राइट। अब इसकी यूटिलिटी क्या है? और इससे यूटिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ परीक्षा। नाउ while doing नाड़ी परीक्षा, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। स्पर्श करके ही हम किसी पेशेंट की नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, राइट। नाड़ी परीक्षा करने के लिए स्पर्श करना जरूरी होता है, तो कि उसके नाड़ी की गति क्या है, कम है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल में ज़्यादा है, एबनॉर्मल में कम है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हम उस इंडिविजुअल को स्पर्श करके उसकी परीक्षा करते हैं, राइट। सेकंड क्या है? एबनॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, राइट। उस पर्टिकुलर रोगी के टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का अनुमान हम स्पर्श परीक्षा से लगा सकते हैं, राइट। तो स्पर्श परीक्षा का ये भी एक यूटिलिटी है कि ज्वर या फिर एबनॉर्मल टेम्परेचर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं पता लगाने के लिए, राइट। इसके अलावा कहीं पे गुल्म है, गुल्म मीन्स कहीं पे अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर शोथ है, तो इसका पता भी हम स्पर्श परीक्षा से ही लगा सकते हैं, राइट। शोथ और गुल्म कैन बी एग्जामिन्ड बाय स्पर्श परीक्षा, राइट। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पर्श परीक्षा। द थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज
Chakshurendriya Pariksha, right? Third one is Chakshurendriya Pariksha. Now, the third tool that we use while examining the patient in Shadavid Pariksha is Chakshurendriya Pariksha, right? Now, again, Chakshu means what? Chakshu means Chakshu Indriya, that is eyes. And Pariksha means examination. So, examination in which physician uses his Chakshurendriya to examine the patient, that is known as Chakshurendriya Pariksha. Now, what are the utilities that we see? The first one is to examine various discoloration of the body or body parts. Chakshurendriya Pariksha is very important, right? For example, if an individual is anemic, right? If an individual is suffering from anemia, right? Then if there is yellowish discoloration in his or her body, then the physician can only understand that yellowish discoloration as an abnormality by doing Chakshurendriya Pariksha, right? So Chakshurendriya Pariksha is very important in that. If suppose there is cyanosis in that individual, like cyanosis in his or her fingers is seen, bluish discoloration, coloration of nail bed, right? An individual suffering from cyanosis or individual showing signs of cyanosis such as bluish discoloration of nail bed, then a physician can only understand this condition by using his Chakshurendriya, right? No other Indriya can help for this examination. So this is a great utility of Chakshurendriya Pariksha. Now the second one is measurement of different swellings and discoloration. For example, if there is some swelling in his or her body part, now what is the level of that swelling? In what parts of the body that swelling is happening, and what is the length and what is the extent of that swelling or that discoloration? A physician can examine all these things by using his Chakshurendriya, right? Measurement of different swellings and discoloration. Now, the second thing is differentiation of two different signs. Differentiation of two different signs, right? Differentiation of two different signs. For example, there are two different skin conditions. The first skin conditions, that is A, there are a set of signs. For example, there are red eruptions, right? There is pus discharge, and there is what? There is pus discharge, right? And there is another condition in which, the condition B, in which there is scaly appearance of the body or skin is seen, and there is no pus discharge, right? So suppose there are these two are different conditions, right? So a physician can only be able to distinguish between these two conditions by using his Chakshurendriya, right? By doing Chakshurendriya Pariksha, a physician can easily differentiate between these two conditions, right? In first condition, he will see like, okay, there is red eruption, there is pus discharge, while in the second condition, there is scaly appearance of the skin and there is no pus discharge. Then a physician will be able to differentiate between these two symptoms. So that is also how Chakshurendriya Pariksha plays an important role in examining the patient, right? Now the fourth Pariksha that we study in Shadavid Pariksha is Ras Indriya Pariksha. So in this
type of pariksha, the doctor doesn't directly uses his sense of taste to examine the patient, right? The doctor doesn't use his sense of taste. डॉक्टर ऐसा डायरेक्टली किसी भी चीज को टेस्ट करके उसको एग्जामिन नहीं करता है पेशेंट के, राइट? वो एक इन्फरेंस, एक अनुमान लगाता है। फिजिशियन एक अनुमान लगा करके इसमें पेशेंट की एग्जामिनेशन करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसकी यूटिलिटी कहाँ होती है? इसकी यूटिलिटी होती है फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडिविजुअल हैज अ स्वीट टेस्ट इन हिज और हर बॉडी, देन अ लॉट ऑफ फ्लाइज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, राइट? कई बार क्या होता है, कई सारे इंडिविजुअल होते हैं इनके बॉडी में मधुर मधुरता ज़्यादा होती है, राइट? स्वीट ज़्यादा होता है या फिर ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि फ्लाइज जो होती हैं वो उनके बॉडी के चारों तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नाउ अनदर वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट कम्स while studying रस इंद्रिय परीक्षा, that is diagnosis of रक्त पित्त। सो व्हाट आचार्य टेल्स इज कि जब किसी को रक्त पित्त होता है तो उस दौरान रक्त पित्त मीन्स लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, राइट? तो उसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल के ब्लड को हम डॉग्स या फिर क्रोस को ऑफर करते हैं खाने के लिए, तो क्या होता है कि अगर डॉग या फिर वो पर्टिकुलर क्रो जो होगा उस ब्लड को रिजेक्ट कर देता है, कंज्यूम नहीं करता है, तो ये कंफर्म करता है कि वो पेशेंट जो है उसको रक्त पित्त है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी डायग्नोस रक्त पित्त। सो इन आयुर्वेदा देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिंग रक्त पित्त, और इसमें रस परीक्षा यानी रसेंद्रिय परीक्षा का उपयोग करके हम रक्त पित्त को डायग्नोस कर रहे होते हैं, राइट? क्या करते हैं इसमें? इसमें हम इंडिविजुअल का ब्लड लेते हैं और उसको डॉग्स और क्रोज को ऑफर करते हैं खाने के लिए। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं इस ब्लड को, का मतलब क्या है? दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम रक्त पित्त, राइट? एंड द थर्ड इज what we see generally is if an individual has a lot of glucose in his or her urine, बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट है उसके यूरिन में, तो ऐसा हम देखते हैं कि एंड्स जो होती हैं उसके यूरिन की तरफ अट्रैक्ट होती है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रस इंद्रिय परीक्षा। इन सारी चीज़ों को देख करके फिजिशियन एक अनुमान लगा सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये सारी डिजीज्ड कंडीशन हो सकती है, राइट? नाउ द फिफ्थ वन इज घ्राण इंद्रिय परीक्षा। घ्राण इंद्रिय में क्या होता है? घ्राण इंद्रिय मीन्स सेंस ऑफ स्मेल। इसमें फिजिशियन जो होता है वो अपनी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को यूज करके पेशेंट को एग्जामिन करता है, राइट? अब इसमें इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या क्या है? तो इसकी यूटिलिटी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? एबनॉर्मल स्मेल ऑफ यूरिन, स्वेट या फिर फेशिस को पता लगाने के लिए हम यूरिन, स्वेट या फेशिस के एबनॉर्मल स्मेल को पता लगाने के लिए हम घ्राण इंद्रिय परीक्षा का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ई कोलाई इन्फेक्शन, ई कोलाई इन्फेक्शन में क्या होता है कि यूरिन का जो स्मेल होता है दैट इज वेरी फिशी। देयर इज फिशी स्मेल ऑफ यूरिन इन ई कोलाई इन्फेक्शन, राइट? द सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर इज मस्टी स्मेल ऑफ फिशेस in any pancreatic disease, because in pancreatic disease what happens is putrefaction of protein happens। प्रोटीन का प्यूट्रीफैक्शन होता है और इस प्रोटीन के प्यूट्रीफैक्शन की वजह से फिशेस जो होती है उसकी एक मस्टी स्मेल आती है। इस मस्टी स्मेल से हम क्या पता लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल को क्या है? पैनक्रियाटिक डिजीज है, राइट? सो ये थी घ्राण इंद्रिय परीक्षा। विद परीक्षा, our last pariksha that we will be discussing is prasna pariksha, right? The sixth and last one is prasna pariksha. So in this type of examination, what physician does is it interrogates the patient, right? physician जो होता है वह जो रोगी होता है उससे कई तरह के क्वेश्चंस पूछता है
in order to understand the exact condition and severity of his condition and various aspects of his disease, right? To understand all these things, the physician asked several questions to the patient. This type of pariksha is known as prashna pariksha, right? In prashna pariksha, physician basically interrogates the patient, right? It's the patient interrogates the patient, right? पेशेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है ताकि वह उसके डिजीज कंडीशन को अच्छे से समझ सके, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रश्न परीक्षा कहते हैं। अब कई सारे क्वेश्चंस पूछता है, उन क्वेश्चंस में फिजिशियन को जानना क्या होता है पेशेंट से? तो सबसे इम्पोर्टेंटली पेशेंट से वह उसके देश के बारे में जानना चाहता है कि पेशेंट का देश कौन सा है। देश से हम क्या समझते हैं? देश से हम दो चीजें समझते हैं, राइट? पहला क्या है? भूदेश, भूदेश, और सेकंड क्या है? आतुरदेश, राइट? भूदेश मतलब क्या होता है? भूदेश मतलब कि लोकेलिटी कैसी है, पेशेंट जहां पे रहता है उसकी लोकेलिटी क्या है। वह जांगम देश में रहता है, राइट? जांगम देश में रहता है, आनूप देश में रहता है, जांगम देश, आनूप देश, या फिर साधारण देश में रहता है, राइट? आतुर देश क्या होता है? आतुर देश होता है कि उसके पेशेंट के शरीर में दोष का क्षय प्रकोप, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? साइट ऑफ दोष क्षय प्रकोप और डिजीज मैनिफेस्टेशन इन पेशेंट्स बॉडी, राइट? ये सारी चीजें हम आतुर देश में देखते हैं, राइट? तो जब फिजिशियन प्रश्न परीक्षा कर रहा होता है तो वह पेशेंट के देश या फिर उसकी लोकेलिटी के बारे में जानना चाहता है, राइट? कि पेशेंट किस लोकेलिटी का है, जांगम देश का है, आनूप देश का है, साधारण देश का है। जब लोकेलिटी जान रहा होता है पेशेंट, इसका मतलब ये नहीं कि बस वो जानता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे रहता है, इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, दैट इज इनफ। नो, द physician asks about very specific questions, right? Like for example, what are the dietary habits in that particular place, or what are the unique features of that particular place, what is the culture of that particular place, उस पर्टिकुलर प्लेस की हैबिट कैसी है। ये सारी चीजें भी इस देश को जानने के साथ साथ वो ये सारी चीजें भी जानता है फिजिशियन, राइट? तो इसीलिए ये एक पॉइंट था कि देश को जानना जरूरी होता है प्रश्न परीक्षा में, राइट? द सेकेंड थिंग इज व्हाट? सेकेंड थिंग इज काल परीक्षा। सेकेंड थिंग इज व्हाट? सेकेंड थिंग इज काल परीक्षा।